दूसरों से आगे निकलना है, सफल बनना है, तो ये बात ध्यान से सुनिए। राज हमेशा छुपाकर अपनाए जाते हैं, दिखाकर नहीं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस गुप्त सिद्धांत की जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य एक महान गुरु, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उनका मानना था कि सफलता दिखावे से नहीं, चुपचाप काम करने से मिलती है। चाणक्य नीति कहती है, अपने लक्ष्य, अपनी योजनाएं और अगला कदम किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपकी नकल करेंगे या फिर आपके खिलाफ चाल चलेंगे। सच्चाई यही है, दुनिया चाहती है कि आप असफल हो ताकि वो खुद सफल दिख सके। तो अब सवाल यह है, क्या करें? अपनी मेहनत चुपचाप करते रहो, अपने लक्ष्य को एक रहस्य की तरह रखो। जब तक सफल न हो जाओ, किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। जैसे तीर कमान से निकलने से पहले शांत होता है, वैसे ही अपनी सफलता को तैयार करो चुपचाप। आज की दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया पर अपने हर कदम को दिखाना चाहता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो असली योद्धा होता है वो तब तक चुप रहता है जब तक आखिरी वार न कर दे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति तब तक सबसे ज्यादा होती है जब तक वो दूसरों को दिखती नहीं है। अब जानिए वो 5 चीजें जिन्हें आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आपका अगला लक्ष्य, इसे सिर्फ आप जानो, दुनिया को नहीं। आपकी रणनीति रास्ता दिखाओगे तो रुकावटें भी आएंगी। आपकी कमाई और संपत्ति जितना दिखाओगे उतना जलाओगे। आपका निजी जीवन, रिश्ते निजी होते हैं, सार्वजनिक नहीं। आपकी मेहनत लोग नकल करेंगे या हतोत्साहित करेंगे। चुप रहो, काम करते रहो, यही असली नीति है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। चाणक्य के अनुसार सफल वही है जो अपने लक्ष्य को बिना भटके पूरे धैर्य के साथ हासिल कर ले। इसका रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं होता, इसलिए तुलना मत करो, प्रतिस्पर्धा मत करो। बस रोज अपने आप को बेहतर बनाओ गुपचुप तरीके से। अब सवाल है, अगर मैं चुपचाप मेहनत करूं, लोगों से कुछ ना बताऊं, तो क्या मेरा मन डगमगाएगा नहीं? क्या लोग मुझे कमजोर, शांत या डरपोक नहीं समझेंगे? चाणक्य नीति में इसका भी उत्तर है। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दूसरों की वाहवाही की जरूरत नहीं होती। मन को मजबूत बनाने के लिए 3 काम जरूर करें। रोज ज्ञान लो, किताबें पढ़ो, महान लोगों की बातें सुनो। ध्यान लगाओ, दिन में 10 मिनट बस अपने आप को सुनो। अपने लक्ष्य को लिखो ताकि दुनिया भुला दे, तुम ना भूलो। चाणक्य की 3 सुनहरी नीतियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। 1. जब तक सफल ना हो जाओ, अपने सपनों का जिक्र मत करो। 2. अपनी रणनीति अपने तक रखो, वरना लोग उसे हथियार बना लेंगे। 3. धैर्य रखो, जो वक्त से पहले फल मांगते हैं उन्हें कच्चा स्वाद मिलता है। याद रखो, अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। अब मैं तुम्हें एक आसान सा एक्शन प्लान देता हूं, जिसे आज से अपनाओ। सुबह उठो, 1 घंटा सिर्फ खुद पर काम करो। दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल या काम में सुधार लाओ। सोशल मीडिया सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करो, दिखावे के लिए नहीं। रात को सोने से पहले एक लाइन लिखो, मैं अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप बढ़ रहा हूं। बस इतना ही करो और कुछ महीनों बाद देखना, दुनिया तुम्हें ढूंढेगी, तुम उन्हें नहीं। आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जानते हो? लोग क्या कहेंगे। यही सोच तो हर दिन आपके सपनों को कुचलती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो खुद का निर्णय नहीं ले सकता वो जीवन भर दूसरों की योजना का हिस्सा बनता है। दूसरे क्या कहेंगे ये मत सोचो, सोचो जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग क्या कहेंगे। चलो आज एक काम करते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं। अब से मैं किसी को अपना अगला कदम नहीं बताऊंगा, मैं दिखावे से दूर रहूंगा। मैं सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा, अपना रिजल्ट। आंखों में सपना होगा और चेहरे पर खामोशी। कमेंट करो, मैं वादा करता हूं अब सिर्फ मेहनत दिखेगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा, तुम्हारे भविष्य का पहला पत्थर। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। लोग पूछते, तुम क्या कर रहे हो? जंगल में क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराता पर जवाब नहीं देता। सालों बाद उसी जगह पर एक आश्रम बना, हजारों लोग आने लगे। वही साधु अब गुरु कहलाने लगा। क्या उसने जवाब दिया था? क्या उसने शोर मचाया था? नहीं, उसने सिर्फ अपना काम किया, चुपचाप, लगातार। आप भी वही कीजिए। दुनिया बाद में पूछेगी आपने ये सब कैसे किया, और आप सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि जवाब आपने पहले ही सुन रखा है। अब मैं आपसे अलविदा नहीं लेता, बल्कि कहता हूं, आज से खुद को नया जन्म दो। एक ऐसा इंसान जो बोले कम, करे ज्यादा, जो दिखावे में नहीं परिणामों में यकीन रखे, जिनके इरादे ऊंचे होते हैं, उनकी आवाज धीमी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, राज छुपाकर रखो और काम ऐसा करो कि खुद इतिहास बोल उठे। जय हिंद।